नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मूवी में दिखाई ही नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जो वेश्या के रूप में मशहूर हुई। इनकी फ़ोटो आज भी कमातीपुरा के सेक्स वर्कर के कमरे में मिलेगी। एक ऐसी माफिया क्वीन जो बिना डरे अंडरवर्ल्ड डॉन के घर में चली गई थी, और तो और इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को शादी के लिए भी प्रपोज किया था। ये कहानी है बेइंतहा हुस्न की मलिका। आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर आंखें मिलाकर अपने हक की बात। गंगूबाई की, जिनका असली नाम हरजीवन दास काठियावाड़ी था, उनके परिवार के लोग गुजरात के काठियावाड़ में रहते थे। इसी वजह से उनका नाम गंगूबाई काठियावाड़ी पड़ गया था। गंगूबाई एक अमीर फैमिली को बिलोंग करती थी। इनकी फैमिली वकालत से जुड़ी हुई थी, लेकिन गंगूबाई हमेशा से ही हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी और मुंबई जाने की बातें करा करती थी। गंगूबाई के पिता के पास एक अकाउंटेंट काम करता था जिसका नाम था रमणीक। गुजरात आने से पहले वे मुंबई में रहता था। ये बात जब गंगूबाई को पता चली तो उन्हें लगा कि उन्हें मुंबई जाने का रास्ता मिल गया है। धीरे धीरे रमणीक के साथ उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। जब गंगूबाई ने अपनी फैमिली को बताया तो उनके परिवार वालों ने मना कर दिया। मात्र 16 साल की उम्र में वे रमणीक के साथ घर से भाग गई और मंदिर में जाकर उन दोनों ने शादी कर ली। रमणीक और गंगूबाई दोनों गुजरात से मुंबई जा पहुंचे और वहां पर एक साथ रहने लगे। कुछ टाइम बाद रमणीक ने गंगूबाई को यह कहकर एक औरत के साथ भेज दिया कि ये मेरी मौसी है, तुम मेरी मौसी के साथ उनके घर पर ही रहो, मैं जब तक एक नया घर ढूंढ लेता हूँ। रमणीक ने झूठ बोलकर गंगू को कोठे वाली के हाथों 500 रुपये में बेच दिया। गंगूबाई नहीं जानती थी कि रमणीक उसे किसके हाथों सौंप रहा है। वो मुंबई के मशहूर स्थान कमातीपुरा रेड लाइट एरिया की एक कोठे वाली है। गंगूबाई को ये पता चला तो वो बहुत चिल्लाई, लेकिन उन्होंने उस वक्त हालातों से समझौता कर लिया, क्योंकि अब ना उन्हें परिवार वाले अपनाएंगे और ना ही सोसाइटी। इसीलिए गंगूबाई ने कमातीपुरा के कोठे को ही अपना घर बना लिया और एक सेक्स वर्कर बन गई। कुछ दिनों बाद शौकत खान नाम का एक गुंडा कमातीपुरा में आकर गंगूबाई को बार बार मॉलेस्ट करता था और बहुत मारता था। इतना सब करने के बाद भी वो बिना पैसे दिए ही चला जाता था। एक बार तो उसने गंगूबाई को इतना मारा कि हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई। गंगूबाई ने उस आदमी के बारे में पता लगाया। उस समय करीम लाला अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन थे। गंगूबाई करीम लाला के अड्डे पर शौकत खान की शिकायत लेकर चली गई। करीम लाला को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने गंगूबाई से कहा कि अगली बार अगर शौकत खान कमातीपुरा जाए तो मुझे बता देना, उसका क्या करना है ये मैं देख लूँगा। यह सब पहली बार था जब करीम लाला जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के सामने किसी औरत ने बेखौफ आवाज़ उठाई थी। इसके बाद गंगूबाई ने अपने पर्स से धागा निकाला और करीम लाला की कलाई पर बांध दिया और अपना भाई बना लिया। अगली बार जब शौकत खान करीम लाला के पास आया तो करीम लाला ने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। फिर करीम लाला ने पूरे कमातीपुरा में घोषणा कर दी कि गंगूबाई मेरी मुंह बोली बहन है और अगर अगली बार किसी ने गंगू के साथ जबरदस्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद गंगूबाई पूरे इलाके में राज करने लगी। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। इस घटना के बाद गंगूबाई को लेडी डॉन भी कहने लगे। कमातीपुरा में होने वाले इलेक्शन में गंगूबाई ने हिस्सा लिया और वो जीत भी गई। अब गंगूबाई सेक्स वर्कर के साथ लेडी डॉन भी बन गई थी और उन दिनों सबसे रिचेस्ट सेक्स वर्कर थी। भले ही गंगूबाई एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए बहुत अच्छे काम भी किए थे। ठान लिया गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर। गंगूबाई ने उन सभी लड़कियों को बचाने का फैसला किया जिन्हें धोखा या जबरदस्ती से कमातीपुरा लाया जाता था। उन्होंने सेक्स वर्कर के बच्चों के लिए एजुकेशन का मुद्दा उठाया। गंगूबाई अपने कोठे में काम करने वाली महिलाओं को पेंशन भी देती थी। गंगूबाई अपने उसूलों की पक्की थी। उन्होंने कभी भी ऐसे सेक्स वर्कर को नहीं रखा जो वहां अपनी मर्जी से नहीं रहना चाहती थी, और उन्होंने
महिलाओं की सेफ्टी के लिए हमेशा आवाज उठाई। आजाद मैदान में गंगूबाई ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर रेड लाइट एरिया में काम करने वाली सेक्स वर्कर्स ना हो तो मुंबई में महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। गंगूबाई ने मुंबई में सेक्स वर्कर्स के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में भी उल्लेख किया था। आजाद मैदान में गंगूबाई ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर रेड लाइट एरिया में काम करने वाली सेक्स वर्कर्स ना हो तो मुंबई में महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने गंगूबाई से मुलाकात की, जिसमें गंगूबाई ने उन्हें प्रपोज भी किया था। हालांकि इस मुलाकात का ऑफिशियल मेंशन कभी नहीं किया गया। अगर आपको गंगूबाई की पूरी कहानी जाननी है तो फिल्म को जरूर देखिए। कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले।